नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका चैनल योयो बायो पे। चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द मेन टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ। पिछले कई लेक्चर से मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी ग्रोथ को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से ये उसका तीसरा हिस्सा है बेटा। ओके, सबसे शुरुआत में हमने सेकेंडरी ग्रोथ में बात किया था वैस्कुलर कैम्बियम की। फिर इसके जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने अलग अलग वुड की बात की थी, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्डवुड, सैपवुड। अब तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम की, और उसके बाद चौथे और आखिरी लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स की। अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं, ताजा ताजा गरम गरम आया है तो जा जरा थोड़ा बासी हो जा, पिछले वीडियो पे जा, वो वीडियो के लेक्चर्स देख, फिर इस वीडियो को ओपन कर, बिकॉज पिछले 2 वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी ग्रोथ जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डाउट है। सो ये सारे वीडियोस को आप सीरीज में देखो, एक के बाद एक, तब जाके तुझे ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, चलो बच्चों शुरू करते हैं कॉर्क कैम्बियम से। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, समझो ये कटा हुआ स्टेम है। ओके, स्टेम को हमने यू काट दिया, ये स्टेम है पूरा जो तेरी तरफ आ रहा है, इसको हमने यू काट दिया। सो उसके आउटर मार्जिन और इनर मार्जिन की तरफ हम देख रहे हैं। ओके, ये बीच में जो कुछ भी है, लेट्स से दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, और बेटा ये आजू बाजू में 2 लेयर मान के चलते हैं। ओके, एक तो है कॉर्टेक्स वाला लेयर, सी लिखता हूं मैं, कॉर्टेक्स 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 सी, हाँ, सी से कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस, ई लिख रहा हूं बेटा। तो ये एपिडर्मिस के सेल है। अब जैसा कि हमने हमारे वैस्कुलर कैम्बियम के लेक्चर में देखा था, अब यहां स्टोरी देखो बेटा। तुम क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, शुरुआत में जो वैस्कुलर कैम्बियम इतना था, अब जैसे ही पेड़ चौड़ा होगा, ओके, वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से, वैस्कुलर कैम्बियम देखो उसका थिकनेस बढ़ गया। अब उसका थिकनेस बढ़ने की वजह से तकलीफ किसको आएगा बेटा, तकलीफ आएगा ये कोने वाले लोगों को ना। सब ये कॉर्टेक्स के जो सेल्स थे, राइट, कॉर्टेक्स सी लिखा हूं बेटा, सी से कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स के सेल, और उसके बाहर कौन था, कौन से सेल्स थे, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के सेल्स। तो ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के सेल्स को क्या हो रहा है बेटा, कंप्रेस हो गए ना, ये दब गए ना। तुम सोचो कि अंदर का लेयर अगर एक्सपांड होगा तो बाहर के लेयर्स दब जाएंगे, दे विल अंडरगो कंप्रेशन। तो ये चीज को हम लोग मेंशन करते हैं कि यहाँ पे व्हाट वी नोटिस इज वैस्कुलर कैम्बियम इज ग्रोइंग। वैस्कुलर कैम्बियम ग्रो हो रहा है बेटा, ठीक है। और जैसे ही वो ग्रो होगा, एज द गर्थ इंक्रीजेस, गर्थ यानी थिकनेस, ओके, जैसे उसका थिकनेस बढ़ा, वैस्कुलर कैम्बियम मोटा हो गया, एज द गर्थ इंक्रीजेस वैस्कुलर कैम्बियम इंक्रीजेस। ओके, एक ही बात होती है, एज द गर्थ इंक्रीजेस द वैस्कुलर कैम्बियम इंक्रीजेस। सो द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जा रहे हैं, बिकॉज कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के जो सेल्स है ना, दे गेट्स कंप्रेस्ड, दब जाएंगे। ओके, राइट। अब कोई किसी जुल्म के तहत कब तक दबेगा, कभी ना कभी तो किसी ना किसी को कोई एक्शन लेना पड़ेगा बेटा। सो इट्स टाइम फॉर एक्शन। अब देखो यहाँ कहानी ऐसी है, ये कहानी कुछ इस तरह है कि इस देश में
वैस्कुलर कैम्बियम ना केंद्र है, सरकार है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते जा रहे हैं तो बेचारी ये जनता, ओके, ये जनता मर रही है, आपस में मिट रही है, इनका नुकसान हो रहा है। सो यू सी कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस धीरे धीरे व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर गेटिंग कंप्रेस्ड, क्योंकि इनर वैस्कुलर कैम्बियम इज एक्सपांडिंग। अब दोनों भी निराश है, बट खाली निराश होने से जिंदगी कटेगी नहीं, तो एक दिन किसी ना किसी को डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन कौन लेगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सेल्स ना अब बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हो जाते। कॉर्टेक्स के सेल्स बोलते हैं आता माजी सटकली, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो अब ये होता है बेटा, फ्यूचर में कॉर्टेक्स में few cells become मेरिस्टेमेटिक अगेन, वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं यानी दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। सो फ्यू सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक मींस दीस सेल्स कैन डिवाइड। अब डिवाइड होके जो नया सेल आएगा, यानी पुराने कॉर्टेक्स के जो पूर्वज थे, उनके माता पिता थे, दादा दादी थे, उन्होंने तो ये जुल्म सहन कर लिया वैस्कुलर कैम्बियम का, पर अब मेरिस्टेमेटिक हो चुका है, और मेरिस्टेमेटिक होने की वजह से ये सेल्स डिवाइड होंगे, और ये सेल्स जब डिवाइड होंगे और न्यू सेल्स बनेंगे, वो न्यू सेल्स अब इस डिस्ट्रॉय होते हुए कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के लिए मसीहा बन के आएंगे। अब ये जो न्यू सेल्स आएंगे ना, ये बोलेंगे कि भाई वैस्कुलर कैम्बियम बहुत एक्सपांड हो रहा है, ये जो कंप्रेशन दे रहा है इसको हमको रेजिस्ट करना है, हमको कड़क बनना पड़ेगा, हमको हार्ड बनना पड़ेगा, हमको बहुत हार्ड बनना पड़ेगा, इतना हार्ड, इतना कड़क बनना पड़ेगा कि वैस्कुलर कैम्बियम का कंप्रेशन हम पर कोई फर्क नहीं डाले। ओके, सो कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं, ये नए सेल्स मसीहा की तरह काम करते हैं, ये नए सेल्स इस बढ़ते हुए कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। इस नए सेल को हम लोग बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम है फेलोजेन। आप देखा टॉपिक बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है बेटा। ओके, सो हमारा जो मेन टॉपिक है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फेलोजेन। ओके, अब ये फेलोजेन देखो क्या करता है, जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम एक्सपांड हो रहा है, यहाँ बीच में कहानी थी ना बेटा, ये वैस्कुलर कैम्बियम ये एक्सपांड हो रहा है, तो ये एक्सपांड होते होते ये तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को तो धीरे धीरे बहुत कंप्रेस कर रहा है, मार डालेगा, और एक बार एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के सेल मर गए, यानी स्टेम का आउटर मोस्ट लेयर मर गया, तो स्टेम को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो जैसे जैसे सेल्स कंप्रेस होते हैं, सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो सेल्स को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। इसलिए ना कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और नए सेल्स को जन्म देते हैं, और ये नए सेल्स मसीहा की तरह काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, केंद्र सरकार के एक्सपांडिंग मिनिस्टर्स को रोकते हैं। ओके, उनके सारे जुल्म को रोकते हैं, सारे के सारे प्रेशर को, टेंशन को, स्ट्रेस को, कंप्रेशन को बर्दाश्त कर जाते हैं। ओके, ये जो नए सेल्स बनते हैं इसको हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फेलोजेन। अब इसकी कहानी देखो, ये वैस्कुलर कैम्बियम धक्का मारते जा रहा है सब तरफ से। ओके, राइट बेटा, ये कंप्रेशन दे रहा है सब तरफ से। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ सेल्स ड्रॉ कर देता हूँ। पुराने जो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के सेल्स थे वो कंप्रेस हो गए, मर गए, अब कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक बने, मेरिस्टेमेटिक यानी नए सेल्स, और समझो ये हैं वो नए सेल्स, ये। ओके, राइट। अब यहाँ पे मैं सिंगल दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये मल्टी लेयर के होते हैं बेटा, और ये सब के सब ना रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो अब मैं टॉपिक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आ रहा हूँ, ठीक है, चल देखते जाएंगे। अब ये रेक्टेंगुलर शेप अगर ऐसे बनाते जाऊँ मैं बेटा, समझो 2 लेयर भी बनाया, यानी इट इज एज गुड एज ये कुछ इस तरह। तुम इमेजिन कर लोगे बेटा, ये देखना, यानी ये एक सेल, ये दूसरा सेल बेटा, ये एक सेल, ये दूसरा सेल। ओके, सो दीज आर द सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम which are formed from cortex only.
मैं सबको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुमको इमेजिनेशन एकदम सही मिले बेटा। ओके, वीडियो अगर स्लो जा रही है तो इसको तुम फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, इसको भी 2 में डिवाइड कर देते हैं सबको। ओके राइट, अब हमने क्या देखा, कॉर्टेक्स कंप्रेस हो रहा था, कॉर्टेक्स ने कुछ नए सेल्स को जन्म दिया। ये नए सेल्स, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, जवान है तो खून में उबाल तो मारेगा ही, राइट। सो ये जो नए सेल्स बने हैं ना, ये नए सेल्स क्या करते हैं, कहते हैं कि हम वैस्कुलर कैम्बियम के कंप्रेशन को, इस सब तरफ से जो धक्का मार रहा है ना, राइट, इसको हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? अब ये जो नए सेल्स बने ना, ये नए सेल्स का नाम है कॉर्क कैम्बियम, इसको फेलोजेन भी बोलते हैं। फेलोजेन में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा तो नोटिस कर, इसको जेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जेनरेट करेगा। अब ये नए सेल्स क्या करते हैं ना, ये आगे चल के और अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं, यानी ये नए सेल्स भी डिवाइड होते हैं और ये कॉर्क कैम्बियम कुछ सेल्स बनाएगा बाहर की तरफ और कुछ सेल्स बनाएगा अंदर की तरफ। अब देखते जा बेटा, एकदम ध्यान से देखते जा। अब टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज क्या बोलता है कि दिस कॉर्क कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम है फेलोजेन, इट कट्स ऑफ, कट्स ऑफ यानी नए सेल्स बना रहा है, कुछ नए सेल्स बना रहा है। इट कट्स ऑफ न्यू लेयर ऑफ सेल ऑन द आउटर साइड एंड न्यू लेयर ऑफ सेल ऑन द इनर साइड। अब बाहर की तरफ समझो उसने ये सेल्स बनाया बेटा, ओके। अब ये बाहर की तरफ उसने एक लेयर बना दिया इन सेल्स से। अब ये सारे सेल्स ना मोटे होते हैं, एकदम थिक होते हैं, क्योंकि ये बढ़ते हुए पेड़ के आउटर मोस्ट पार्ट बन रहे हैं बेटा। और ये थिक क्यों होते हैं, क्योंकि इस पे सुबेरिन नाम का मटेरियल जमा रहता है। चलो देखते जाओ। तो ये जो लेयर इसने बाहर की तरफ बनाया ना, ओके, इसको बोलेंगे हम लोग कॉर्क। फिर अंदर की तरफ ये देखो बेटा, पतले सेल वॉल वाला पैरेन्काइमा वाला लेयर बनाता है वो। ओके राइट, सो नाउ पे अटेंशन बेटा। सो कॉर्क कैम्बियम ने क्या किया ना, बाहर की तरफ लेयर बनाया, उसको कॉर्क बोलते हैं, और अंदर की तरफ पैरेन्काइमा वाला लेयर बनाया, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इनका जन्म किससे हुआ, ये बीच वाले लेयर से, जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम के संबंध में क्या क्या सीखा हम लोग ने? नंबर 1, मल्टी लेयर्स के होते हैं, सो इट इज मल्टी लेयर्ड। ओके, अच्छा नंबर 2, ये सब के सब रेक्टेंगुलर शेप सेल्स है बेटा। ओके राइट, सो इतना याद रखने का। अच्छा, अब ये जो तीनों सेल्स के लेयर बने हैं ना, ओके, जो मिडल वाला रेक्टेंगुलर शेप था, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। सो मिडल लेयर वाज कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम ने क्या किया ना, इट कट्स ऑफ न्यू लेयर ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो लेयर बना है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और बाहर की तरफ जो लेयर बनाया उसको क्या बोलेंगे? कॉर्क। ठीक है, इतना समझो। मान के चलो एकदम स्टार्ट से बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम बढ़ते जा रहा था तो एपिडर्मिस और कॉर्क पे कंप्रेशन आया, कॉर्टेक्स पे कंप्रेशन आया, तो कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स ने क्या किया ना, दे डिवाइड हुए और मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाए, और ये नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो कॉर्क कैम्बियम है। फिर कॉर्क कैम्बियम ने कुछ सेल्स अंदर की तरफ छोड़े, कुछ बाहर की तरफ। अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ जो सेल का लेयर बनता है उसको बोलते हैं कॉर्क। अब बेटा इसमें ना एक एमसीक्यू आता है, सबका है ना अलग अलग नाम है। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फेलोजेन। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है फेलन। और कॉर्क का दूसरा नाम है फेलोडर्म। अब ये बहुत ही गंदा सा नाम है, विचित्र नाम है सर, इसको कैसे याद रखूं? मैं तो भूल जाऊंगा सर, इतना टेंशन लूंगा मेरा बाल सफेद हो जाएगा, नीट से पहले बूढ़ा हो जाऊंगा मैं। टेंशन मत ले तू अपने स्टाइल में इसको याद रख। अब इसको हम लोग याद रखेंगे इन आवर योयो बायो स्टाइल।
The yo-yo mantra over here is remember one sentence that is emerging generation में दम है, आने वाली पीढ़ी में दम है, आने वाली पीढ़ी तू है ना, दम है ना तुझमें, होना चाहिए बेटा, इमर्जिंग जनरेशन में दम है। ओके, अब इमर्जिंग में से तू EM पकड़, EM यानी फिल्म, जनरेशन में से जेन पकड़, जेन यानी फेलोजेन, दम है, दम है, दम है, राइमिंग पकड़ ले बेटा। ओके राइट, तो ये सेंटेंस याद रखो, इमर्जिंग जनरेशन में दम है। अब इमर्जिंग यानी M, EM यानी फिल्म, फिल्म बाहर वाला लेयर हुआ। ओके, जनरेशन, जनरेशन यानी जेन यानी फेलोजेन, बीच वाला लेयर, दम है, दम इज डर्म। ओके, सो उसको फेलो डर्म बोलेंगे। तो इस तरीके से इसको याद रख लो अच्छे से, दैट्स आवर टेक्निक, इमर्जिंग जनरेशन में दम है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है बेटा कि जो बाहर की तरफ जो सेल्स बनाता है ना, उस पे जो मटेरियल जमा रहता है दैट इज सुबेरिन। और सुबेरिन की खास बात क्या है कि ये वैक्स लाइक मटेरियल है। ओके, एंड इट इज इम्परवियस टू वाटर, इट इज इम्परवियस टू वाटर। इम्परवियस मीन्स इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू, पानी को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता है बेटा। ओके राइट, सो ये बाहर वाला लेयर है, ये सब के सब थिक वॉल्ड है क्योंकि इसके ऊपर सुबेरिन है। अंदर वाला जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमा का बना होता है। ओके, अब यही तो दिमाग लगाओ बेटा। अब यहाँ पे ना दो एक्स्ट्रा बात सीख सकते हैं। पहला देखो, कॉन्सेप्ट ऐसा है, इस आउटर लेयर को कॉर्क भी बोलते हैं। कॉर्क सुना है तुमने, ढक्कन जो होता है ना बॉटल्स के ऊपर, वो पार्टीज ये सब में टीवी में देखा रहेगा ना, ऐसा वर्ल्ड कप जीतता है तो वो शैंपेन खोलता है ऐसा, और ऊपर ढक्कन रहता है, ऐसा उड़ता है, फिर ऐसा, राइट। ओके, सो ऊपर का जो ढक्कन रहता है ना उसको कॉर्क बोलते हैं, और कॉर्क जिस मटेरियल का बना है ना वो ये मटेरियल है, और ये आउटर वाला जो लेयर है ना उसके ऊपर सुबेरिन जमा है, और पेड़ में ये आउटर मोस्ट सुबेरिन वाला लेयर रहता है जो वैक्स का बना है। अब वैक्स यानी मोम, मोमबत्ती होता है ना बेटा, मोम। अब समझो किसी मटेरियल के ऊपर अगर मैं वैक्स चढ़ा दूं और उसके ऊपर पानी डालूं तो क्या पानी उससे आर पार होके जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि मोम यानी वैक्स इज इम्परमिएबल टू वाटर, इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू एंड थ्रू। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि जब भी बारिश आती है, जब भी हम पेड़ पे एक्सटर्नली पानी डालते हैं ना, तो स्टेम का जो लकड़ा है ना वो गलेगा नहीं कभी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, क्योंकि तू जो पानी स्टेम के ऊपर मार रहा है ना पानी उसके आर पार नहीं जाएगा। और वही लकड़ा अगर तेरे फर्नीचर का है या फिर दरवाजे का है, खिड़की का है, तो बारिश के मौसम में वो फूल जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो फर्नीचर ये सब के जो लकड़े होते हैं ना वो अंदरूनी लेयर्स के बने होते हैं पेड़ के, और ये जो पेड़ का बाहर वाला जो लेयर है ना कॉर्क, ओके, वो सुबेरिन का बना होता है, और सुबेरिन पे पानी का कोई असर नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब फर्नीचर खरीदने जाएगा ना, अलग अलग लकड़े की बात की जाएगी ना, तो उसको बोलना कि मेरे को कॉर्क वाला मटेरियल चाहिए, तगड़ा एकदम। ओके राइट, सो ये याद रखो। अच्छा, अब बेटा दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, वो एमसीक्यू कुछ इस तरह है कि ये तीनों लेयर को, फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म, ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिडर्म। So periderm is consisting of 3 layers, inner, middle and outer, ये याद रखो। अच्छा, दूसरी जरूरी बात ये है बेटा कि पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी जाइलम इज टुगेदर कॉल्ड एज बार्क। बार्क जानते हो ना इंग्लिश के हिसाब से? हाँ सर मालूम है, बार्क ऑफ अ डॉग। नहीं नहीं, कुत्ता जो भौंकता है वो वाला बार्क नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क ऑफ अ ट्री के डेफिनेशन में याद रखो, पेरिडर्म और सेकेंडरी जाइलम को साथ में मिलाकर बोलते हैं। अच्छा, अब बार्क का डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी भी कट सेक्शन ऑफ स्टेम में, चलो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा,
किसी भी कट सेक्शन ऑफ स्टेम में समझो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, ओके राइट, सो दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। अब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ जो जो लेयर्स होंगे ना उन सबको मिला के बार्क बोलने का। अब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ हम लोग ने क्या क्या देखा था बेटा, ओके व्हाट यू नोटिस इज पिज्जा का स्लाइस, यू रिमेंबर, सो इस तरफ सेकेंडरी फ्लोएम होएगा बेटा, ओके अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बेटा, फिर उसके अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम और यहाँ होगा प्राइमरी फ्लोएम। सो सेकेंडरी फ्लोएम और उसके साथ साथ सारे के सारे पेरिडर्म वाले लेयर बेटा, ओके सो पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, ओ सेकेंडरी जाइलम नहीं सेकेंडरी फ्लोएम बेटा। वो क्या है ना, सर का उम्र हो गया ना बेटा, सो सर ने यहाँ गड़बड़ कर दिया, सो दिस शुड बी सेकेंडरी फ्लोएम। उम्र हो गया मेरा, मारूंगा तुझे, ओके सो पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम पुट टुगेदर इज कॉल्ड एज बार्क। ये याद रखना, इसका डेफिनेशन दूसरे स्टाइल में याद रखने के लिए इस तरह से याद रखो कि बार्क मींस ऑल लेयर्स आउटसाइड vascular cambium, all layers outside the vascular cambium। vascular cambium के बाहर जो जो लेयर रहेगा उस सबको मिला के बार्क बोलने का बेटा, ओके उसमें कौन से लेयर आएंगे, उसमें सेकेंडरी फ्लोएम आएगा बेटा, उसमें फेलेम आएगा, फेलोजेन आएगा और फेलोडर्म आएगा। इतना समझा बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। आखिरी टॉपिक है लेंटिसेल्स, ओके अब लेंटिसेल्स का कॉन्सेप्ट देखो कैसा है बेटा। जब भी ये रेक्टेंगुलर शेप्ड मिडल लेयर जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम आल्सो कॉल्ड एज फेलोजेन, इसको मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। सारे के सारे सेल्स रेक्टेंगुलर शेप, तो ये कॉर्क कैम्बियम के सेल्स है बेटा, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फेलोजेन। देखो मैं सारे सेल्स इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुमको बेटर इमेजिनेशन मिले और हम लोग पॉइंट्स को स्किप ना करें बेटा। मैं तुमको एक एक पॉइंट अच्छे से सिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान देते जाओ, ओके अभी नीचे की तरफ भी सेम चीज रिपीट कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ने क्या देखा था बेटा कि नॉर्मली ये जो कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन है ये अंदर की तरफ पैरेन्काइमा वाले लेयर्स बना रहा था, अंदर की तरफ पैरेन्काइमा वाले सेल्स छोड़ रहा था ना बेटा, राइट, और उसको हम लोग फेलेम बोल रहे थे जो पैरेन्काइमा का बना था, और बाहर की तरफ थिक वॉल वाले सुबेरिन वाले सेल्स छोड़ रहा था, राइट, और वो सुबेरिन वाले सेल्स को हम लोग आउटर लेयर कॉर्क और फेलोडर्म बोलते हैं, ठीक है। अब बाहर वाला लेयर ड्रॉ करता हूं बेटा जो सबके सब थिक वॉल वाले, ये थिक वॉल है, देखा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पर मैं देखो इजी स्टाइल में बताता हूँ। सर आपने बीच में गैप क्यों किया, अरे वही तो पूरा आइडिया है बेटा, ओके तो ये थिक वॉल वाला इसने बाहर वाला लेयर बना दिया जिसको हम बोलते हैं कॉर्क। अब क्या है ना कुछ कुछ हिस्सों में अब ये सुबेरिन नहीं बना था, अब ये कुछ कुछ हिस्से में बहुत सारे पैरेन्काइमा के सेल्स बना है, ओके तो ये देखो पैरेन्काइमा के सेल्स है, देखते जाओ बेटा ध्यान से, राइट, सो कुछ कुछ हिस्से में पैरेन्काइमा के सेल्स छोड़ रहे हैं। अच्छा इसके बाहर की तरफ अगर हम लोग वापस से शुरुआत में चले जाए, कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ एपिडर्मिस था, राइट, तो इसके बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस वाला लेयर है, ओके राइट, समझो और पैरेन्काइमा के सेल्स बने, तो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ये एपिडर्मिस है,
अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है नॉर्मली अंदर की तरफ पैरेन्काइमा वाला सेल्स छोड़ रहा था और बाहर की तरफ सुबेरिन वाला थिक सेल्स छोड़ रहा था, पर कुछ कुछ हिस्सों में अब ये पैरेन्काइमा के सेल्स छोड़ने लगता है बेटा। तो ये जो सारे सेल्स है ना ये पैरेन्काइमा वाले, ओके। अब इसके वजह से देखो कैसा अपीयरेंस आएगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इतना सा पार्ट ड्रॉ करूंगा, ये और ये स्लाइस को काट के मैं नीचे रखता हूं। सो पहले हम लोग रेक्टेंगुलर शेप ये बना लेते हैं, ओके। सो ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप सेल्स, और ये रेक्टेंगुलर शेप सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। अब नॉर्मली ये कॉर्क कैम्बियम क्या कर रहा था, बाहर की तरफ सुबेरिन वाले सेल्स छोड़ रहा था बेटा, और अंदर की तरफ पतले पतले पैरेन्काइमा वाले सेल्स छोड़ रहा था बेटा, ठीक है। और ये उसके ऊपर का कवरिंग है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। पर अचानक से अब इसने क्या किया, बाहर की तरफ पैरेन्काइमा वाले सेल्स छोड़ना चालू किया। तो जब ये पैरेन्काइमा के सेल्स छोड़ेगा तो एपिडर्मिस थोड़ा फूल जाएगा ना। समझो ये सिचुएशन, ये एक्टिविटी कंटिन्यू हुआ, इस कॉर्क कैम्बियम ने बहुत पैरेन्काइमा के सेल्स छोड़े बाहर। देख बेटा ध्यान से, ये देखो ये सब पैरेन्काइमा इसने छोड़ दिए बाहर। So these cells are parenchymatous, okay, right? अच्छा, ये सुबेरिन वाले सेल्स है। तो सुबेरिन वाले सेल्स तो थे ही, पर कुछ कुछ हिस्सों में इसने पैरेन्काइमा के सेल्स छोड़े। इसके वजह से व्हाट यू नोटिस इज कि एपिडर्मिस अब और फूल गया बेटा। व्हाट यू नोटिस कि एपिडर्मिस अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है ना। अब जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा बेटा कि एपिडर्मिस फट जाएगा, राइट, ओके। क्यों फट जाएगा, क्योंकि नीचे के पैरेन्काइमा के सेल्स बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे एपिडर्मिस को स्ट्रेच कर रहे हैं, ओके। और ये पैरेन्काइमा के सेल्स आए कहां से, ये आए कॉर्क कैम्बियम से। और ये कॉर्क कैम्बियम नॉर्मली बाहर की तरफ मोटा मोटा सुबेरिन वाला सेल्स छोड़ रहा था, और यहाँ उसने पैरेन्काइमा वाले सेल्स छोड़े। ये पैरेन्काइमा वाले सेल्स ने एपिडर्मिस को धीरे धीरे करके स्ट्रेच किया। तो ये शुरुआत वाला एपिडर्मिस, अब ये एपिडर्मिस स्ट्रेच हुआ, अब यहाँ एपिडर्मिस फट गया। फटने के बाद यहाँ पे लेंस शेप ओपनिंग बनता है, ओके, राइट। लेंस शेप ओपनिंग बना, क्यों बना, क्योंकि एपिडर्मिस फट गया। सो आई एम राइटिंग लेंस शेप ओपनिंग। कोई कोई लोग इसको लेंस शेप स्कार भी बोलता है। स्कार मालूम है, जब कोई भी इंजरी होती है ना, जख्म होता है, तो जख्म का जो निशान रह जाता है उसको हम लोग स्कार बोलते हैं। जैसे अगर समझो चाकू लगा, चाकू लगने के बाद जो नया चमड़ी आया वो नॉर्मल चमड़ी से थोड़ा उठा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं लेंस शेप्ड स्कार, ओके। और ये लेंस शेप्ड स्कार को बोलते हैं लेंटिसेल्स। और ये लेंटिसेल्स कैसा है ना कि समझो फॉर एग्जांपल ये पेड़ का लकड़ा है, ओके, राइट। तो ये पेड़ के लकड़े पे, लकड़ा कैसा खुरदुरा होता है बेटा, ओके। उस खुरदुरे लकड़े पे रफ अपीयरेंस के ऊपर तेरे को ऐसे बहुत सारे ना बीच बीच में लेंस शेप ओपनिंग दिखेंगे, इसको लेंटिसेल्स बोलते हैं। अब लेंस शेप स्कार, हाँ बेस्ट एग्जांपल ये देखिए, तू इधर देख। हाँ सर शर्ट निकाल रहा है क्या, बॉडी दिखा रहा है? नहीं बॉडी नहीं दिखा रहा है, ध्यान से देख। अब सपोज कि अंदर से जहां मैं अंगूठा डाल रहा हूँ, यहाँ अगर पैरेन्काइमा के सेल्स है और ये सेल्स डिवाइड होते गए, ये डिवाइड होते होते मेरे शर्ट को देख धक्का मारे, तो तू देख रहा है शर्ट का अब जहां बटन मैं लगा रहा हूँ ना, ओके, ये लेंस शेप स्कार हो गया ना। क्यों लेंस शेप बोल रहा हूँ, क्योंकि लेंस के शेप का है। और स्कार क्यों बोला, क्योंकि उठा हुआ है ना बेटा, राइट। सो जिस तरह से मेरा रेड कलर का जो शर्ट है ना वो एपिडर्मिस है, ओके। और अंदर जहां मैंने अंगूठा डाला ना वो पैरेन्काइमा के सेल्स है। समझो वो सेल्स डिवाइड होकर तादाद में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एक मोड ऐसा आएगा कि वो शर्ट के जो पूरे के पूरे मार्जिन है उसको ओपन कर देंगे, राइट। सो समझो ये रेड कलर का शर्ट था, अंदर पैरेन्काइमा के सेल्स डिवाइड होते जा रहे, तो ये एपिडर्मिस स्ट्रेच हो रहा है, फिर खुल जाएगा ना। सो ये जो लेंस शेप स्कार बनता है ना, इसको बोलते हैं लेंटिसेल्स, जो अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि किधर है पेड़ में करके, ओके। आई होप बच्चों तुमको ये समझा है अच्छे से।
तो लेंटिसेल्स की खास बात यह है कि वो लेंस शेप्ड स्कार होते हैं। नेक्स्ट, लेंटिसेल्स का काम क्या है? लेंटिसेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। ओके, राइट, एंड इट इज फाउंड इन ओल्ड वुडी ट्रीज। जो बूढ़े हो चुके रहते हैं ना पेड़, उसमें ये लेंटिसेल्स देखे जाते हैं। अच्छा, अब कैसा ना, ये पूरे के पूरे सेक्शन को इमेजिन करो, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह का ही डायग्राम है। अब ये पूरा वाला पार्ट हम लोग नीचे जूम करके ड्रॉ करते हैं। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तुमको है ना कुछ इस तरह का अपीयरेंस दिखाता है लेंटिसेल्स केस में। तो तुमको इमेजिन करने का कि ये सब के सब ना रेक्टेंगुलर शेप सेल्स है। These rectangular shaped cells, they are called as cork cambium. अब यहाँ हम लोग ने क्या सीखा था कि कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क बनाता है और कॉर्क में ना सुबेरिन नाम का मटेरियल रहता है, यानी थिक सेल्स बनाता है। तो ये रहे वो थिक सेल्स। मैं इसको चौक से है ना जानबूझ के बार बार सर्कल से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि वो थिक सेल्स जैसा लगे बेटा, ठीक है। अब एक्चुअली में ना यहाँ भी पूरे सेल्स भरे होते हैं। ओके, सो दीज आर सुबेरिन वाला सेल्स बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क। अच्छा, ये सुबेरिन वाले सेल्स कंटिन्यूस होते हैं। फिर अचानक से क्या होता है ना कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये पैरेन्काइमा के सेल्स छोड़ने लगता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। अब ये सब के सब पैरेन्काइमा वाले सेल्स हैं। मैं तुझे टेक्स्ट बुक का डायग्राम सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ ले बेटा। अब जब ये पैरेन्काइमा के सेल्स बनने लगते हैं तो ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस था वो एपिडर्मिस स्ट्रेच होगा बेटा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एपिडर्मिस फट जाएगा और फटने के बाद इधर लेंस शेप स्कार बनेगा ना। ओके, तो ये जो लेयर हम लोग ने ड्रॉ किया, ये लेयर क्या है? ये है एपिडर्मिस, बराबर बेटा। और इसमें ये जो लेंस शेप स्कार बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लेंटिसेल। ओके, अच्छा, और एपिडर्मिस के नीचे ये जो सेल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका नेमिंग याद रखना, ये तुमको नीट में आ सकता है। इसको बोलने का कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, कॉम्प्लीमेंटरी सेल्स। आई होप यू कैन सी इट बेटा। ओके, सो लेंटिसेल के नीचे की तरफ जो सेल्स है ना उसको बोलने का कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। एंड यस, वी नो दैट कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ओके, ये अंदर की तरफ इनर साइड पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहा है जो पैरेन्काइमा के बने होते हैं। तो यहाँ जो सारे के सारे सेल्स होंगे ना, फिलर सेल्स, ओके, राइट, ये किसके हैं? इनर साइड वाले, विच इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं तुमको एक मस्त कोरिलेशन बताता हूँ, सारे टॉपिक्स रिलेट कर देता हूँ। ओके, क्लियर? फाइन। सो देखो बच्चों, कैसा है ना कि सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ इन थिकनेस। अब ये ग्रोथ इन थिकनेस को समझने के लिए हमने सबसे पहले समझा था वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाद हम लोग ने समझा अलग अलग तरह का वुड, और उसके बाद अभी अभी हम लोग ने कंप्लीट किया है कॉर्क कैम्बियम। सो अब कहानी कुछ ऐसी है कि सारे लोग जब एक पेड़ को देखते हैं ना, राइट, फिर वो पेड़ को पानी डालते हैं और फिर वो पेड़ धीरे धीरे समय के बाद मोटा हो जाता है। 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम तुम्हारे दोस्त से बोलते हो ये पेड़ को देखा तूने, क्या फर्क नजर आया? तो तेरा दोस्त क्या बोलता है तुझसे? अरे क्या नजर आया, कुछ नहीं, मोटा हो गया है, बड़ा हो गया है, मोटा हो गया है ना, राइट। फॉर नॉन बायो पीपल क्या है? पेड़ मोटा हो गया है। पर हम बायो वाले जानते हैं कि वो मोटा नहीं हुआ है, उसका सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है, और वो सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए अंदर वैस्कुलर कैम्बियम मोटा हुआ है और बाहर का जो कॉर्क कैम्बियम था वो मोटा हुआ है। वैस्कुलर कैम्बियम कैसे मोटा होता है वो हमने देखा था हमारे वैस्कुलर कैम्बियम के लेक्चर में।
जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, ओके, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, और इसके वजह से अल्टीमेटली अंदर का वैस्कुलर रिंग है ना वो धीरे धीरे एक्सपांड होता है, जहां हमने इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम देखा था। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा कि उसमें भी सेकेंडरी जाइलम को हम लोग वुड बोलते हैं, ओके, और वुड के भी है ना सीजन के हिसाब से, यू कैन हैव स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, यानी वसंत ऋतु में, स्प्रिंग के ऋतु में अल्टीमेटली व्हाट यू फाइंड इज कि सारे के सारे जो वुड होते हैं दे आर लाइट इन कलर एंड दे आर लो इन डेंसिटी, और उसके बाद जब ऑटम वुड आता है, यानी जब पतझड़ की ऋतु आती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डू यू फाइंड कि ये सारे के सारे जो वुड रहते हैं ना दे बिकम डार्क इन कलर। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था हार्ट वुड, उसके बाद हमने देखा था सैप वुड, फिर हम लोग आए कॉर्क कैम्बियम पे। कॉर्क कैम्बियम में भी देखा कि जब जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम मोटा होते जाता है ना, तो एक कॉर्क और एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, ये दोनों लेयर पे काफी कंप्रेशन आता है, जिसके वजह से कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और वो कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन कहलाते हैं, which forms a new layer on the inner aspect and on the outer aspect, which is called as a phellum and phelloderm। तो ये वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये दोनों जब मोटे होते हैं तब जाके एक पेड़ मोटा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ बेटा। जहां बाकी के सारे नॉन बायो लोगों के लिए क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, पेड़ मोटा हुआ है, हाँ दिखा मोटा हुआ, और वो कैसे मोटा हुआ, अंदर कौन से सेल्स उसको मोटे कर रहे हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है, ये सिर्फ एक बायो का स्टूडेंट जानता है और पहचानता है। वो जब पेड़ को बाहर से देखता है ना, इट हैज एक्सपांडेड, द डायमीटर हैज इंक्रीज्ड, उसको अपना पूरा लेक्चर याद आ जाता है कि हाँ इसके अंदर का वैस्कुलर कैम्बियम भी बड़ा है, इसके अंदर तरह तरह के वुड भी बने हैं, इसमें एनुअल रिंग भी बना होगा जिससे मैं पेड़ की उम्र का भी पता लगा सकता हूँ, इसमें जो बाहर का एरिया है कॉर्क कैम्बियम वो भी थिक हुआ रहेगा। और जब वो किसी को समझाता है ना, तेरे को मालूम है कि ये सब हो रहा था, तो लोग बोलते हैं भाई क्या बायो में गाली दे रहा है, गाली नहीं दे रहा है, साधारण भाषा में पेड़ मोटा हो रहा है। So that's all for this particular lecture बेटा। Keep reading bio, keep loving bio, read bio, bleed bio, yo-yo bio। Thank you।